एक तो पुष्कर सिंह धामी की कुर्सी खतरे में है, ऊपर से मंत्रियों की मनमानी उनके ऊपर भारी पड़ रही है। पहाड़ों की राजनीति का ये एक ऐसा पहलू है जिसको लेकर अक्सर सवाल खड़े होते रहते हैं। मुख्यमंत्री जो कुर्सी पर होता है उसके साथ में उसकी कैबिनेट की कभी भी बनती हुई नहीं दिखाई देती है, फिर चाहे वो त्रिवेंद्र सिंह रावत हो, तीरथ सिंह रावत हो या फिर कोई और पूर्व मुख्यमंत्री ले लिया जाए। हर तरह से इसी तरीके के हालात हर सरकार में देखने को मिले हैं। हरीश रावत जब मुख्यमंत्री थे तो उस वक्त भी कैबिनेट में किस तरह से खेल किया गया और उनके साथ कैसे उन्हें कुर्सी से हटाने का काम किया गया था वो जग जाहिर है। अब बात करते हैं पुष्कर सिंह धामी की, तो पुष्कर सिंह धामी ने बड़े ही रौब के साथ अपने मंत्रियों को एक एक जिले का प्रभार सौंपा था और कहा था कि आप मंत्री उन जिलों में जाएं, उन जिलों के एक एक गांव में जाकर के रात्रि विश्राम महीने में एक बार करें, वहां के लोगों से मिलें, वहां के स्थानीय अधिकारियों से मिलें, जो समस्याएं हैं उनकी समस्याओं को निस्तारित किया जाए और एक रिपोर्ट बनाकर मुख्यमंत्री कार्यालय में जमा करवाई जाए ताकि विकास कार्यों को बेहतर तरीके से चलाया जा सके। लेकिन मंत्री तो मंत्री ठहरे, मुख्यमंत्री का आदेश भी मंत्रियों ने हवा कर दिया। शुरुआत में कुछ दिन तो ऐसा देखने को मिला, लेकिन उसके बाद अब मंत्रियों ने अपनी रिपोर्ट देना बंद कर दिया है, जिसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को खुद सामने आना पड़ा और उन्होंने एक पत्र जारी करके इन तमाम मंत्रियों से जवाब मांगा कि आखिर रिपोर्ट कहां है। लेकिन रिपोर्ट कुछ एक मंत्रियों ने तो दी, बाकी किसी ने नहीं दी और इसको लेकर के अब उत्तराखंड की सियासत में हलचल का माहौल है। एक तरफ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका कहना है कि मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री जो है वो अपना काम बेहतरी से कर रहे हैं, सरकार में किसी भी तरीके के तालमेल की कमी नहीं है, सब मिलकर काम कर रहे हैं और प्रगति रिपोर्ट भी बराबर दी जा रही है। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री का साफ तौर पर कहना है कि रिपोर्ट अभी तक आई नहीं है, इसीलिए लेटर जारी किए गए हैं। अब संगठन और सरकार के बीच में जो मतभेद दिखाई दे रहा है, इस मतभेद ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल इस बात के कि एक तरफ तो पुष्कर सिंह धामी की कुर्सी जाने का खतरा लगातार मंडरा रहा है और दूसरी तरफ अब पुष्कर सिंह धामी ने जो पत्र जारी किया है उसको ही जुटला दिया गया है। ऐसे में साफ पता चलता है कि जैसे उत्तर प्रदेश में केशव प्रसाद मौर्य ने कहा था कि सरकार से बड़ा संगठन है, वैसा ही हाल उत्तराखंड में दिखाई दे रहा है। प्रदेश अध्यक्ष का साफ तौर पर कहना है कि कैबिनेट मंत्री और मंत्री बेहतरी से काम कर रहे हैं और मुख्यमंत्री भी बेहतरी से काम कर रहे हैं, किसी भी तरीके की कोई शिकायत नहीं है। ऐसे में सवाल इस बात का है कि तो फिर मुख्यमंत्री को क्या शौक चढ़ गया है कि वो पत्रावली करने लगे हैं? क्या मुख्यमंत्री को लव लेटर लिखने का शौक है, जो वो अपने मंत्रियों को लव लेटर लिख रहे हैं कि भैया प्रगति रिपोर्ट लेकर आओ और आवाम की स्थिति क्या है, आवाम के हालात क्या है, उनसे हमें अवगत करवाओ। इसके अलावा पुष्कर सिंह धामी की अगर बात की जाए तो पुष्कर सिंह धामी पर तो अक्सर सवाल उठते ही रहते हैं और विधानसभा का जो उपचुनाव लोकसभा चुनाव के बाद हुआ उसमें जो बीजेपी की हार हुई उसके बाद से लगातार पुष्कर सिंह धामी की कुर्सी को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं और बार बार दावा किया जा रहा है कि उत्तराखंड में नेतृत्व परिवर्तन हो सकता है। लेकिन जिस तरीके के हालात अब दिखाई दे रहे हैं सरकार और कैबिनेट के बीच में, उससे कई सवाल खड़े हो गए हैं और इससे संकेत मिलने लगे हैं कि आज नहीं तो कल उत्तराखंड में कुछ न कुछ बड़ा परिवर्तन जरूर होने वाला है। साथ ही संगठन की तरफ से जिस तरह से कहा गया है कि मुख्यमंत्री और कैबिनेट के बीच में कोई भी मतभेद या कोई भी तालमेल की कमी नहीं है, सब बेहतरी से चल रहा है, उससे भी साफ पता चलता है कि उत्तराखंड की राजनीति में कुछ तो बड़ा होने वाला है और मुख्यमंत्री के आदेशों पर क्या असर होता है और क्या नहीं होता है वो भी साफ दिखाई दे रहा है। कौन मुख्यमंत्री के आदेशों को सीरियस लेता है और कौन नहीं लेता है वो भी साफ दिखाई दे रहा है और यह भी साफ पता चलता है कि सरकार से ज्यादा दखल कैबिनेट पर संगठन का है, इसीलिए संगठन के तरफ से साफ कहा जा रहा है कि किसी भी तालमेल की कमी नहीं है। पुष्कर सिंह धामी को लगने लगा है कि आज नहीं तो कल अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो उनकी कुर्सी जा सकती है, इसीलिए वो सक्रियता के संकेत दे रहे हैं, लेकिन उनकी सक्रियता को गूंड बता दिया जा रहा है संगठन की तरफ से। ऐसे में उत्तराखंड की आवाम ताक रही है कि आखिर उनके हक के फैसले कौन करेगा, कब करेगा और कैसे करेगा। आखिर इस तरीके के हालातों से वो कब तक दो चार होते रहेंगे।